गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल और आज की वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं निमसेट कोचिंग इन इंडिया। तो यार ये जो वीडियो है वो 2021 बैच के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। किस लिए यार? क्योंकि अभी उनको लग रहा होगा कि हाँ, कईयों को लग रहा होगा उनकी मैथ्स वीक है, तो यार उनको एक कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और काफ़ी बच्चों को यार कोचिंग के बारे में नॉलेज नहीं है कि कौन सी ज्वाइन करें और हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि यार ये कोचिंग मेरे हिसाब से, मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से एकदम सही है। तो यार आज की वीडियो मैं सबको सजेस्ट करूंगा लास्ट तक देखना। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें से किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इनमें से या कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई भी पेड प्रमोशन नहीं करी है और ना ही मैं आगे आने वाली किसी भी वीडियो में पेड प्रमोशन करूँगा ऐसे भी किसी इंस्टीट्यूट का, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो ठीक है। तो यार आज की वीडियो ज़्यादा देर ना करते मैं शुरू करता हूँ। तो यार आज की वीडियो में मैंने कुछ 8 कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम लिए हैं। उसमें से मैंने आपको ये नहीं बताया कि यार ये वाला बेस्ट है या फिर आप मान लो कि यार एस्पायर स्टडी बेस्ट है। किस लिए? आप कहोगे यार फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या? यार मैंने आपको नॉलेज दे दी कि ये 8 कोचिंग सेंटर है, इनमें से आप सिलेक्ट कर लो। अब मान लो कि मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से यार INPS बेस्ट है। अब मान लो कि कल को कोई बच्चा जाता है INPS क्लासेस में और उसको लगता है कि यार वहाँ का टीचर को तो पढ़ाना नहीं आता या फिर मैं फेल हो गया वहाँ पर जाके, तो यार वो कहेगा यार ये वीडियो तो पेड प्रमोटेड थी। तो यार सबको अपने कैलिबर के हिसाब से कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और सबका एक अपना ओपिनियन होता है कि यार ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट है या ये बेस्ट है, कोई भी इनमें से बेस्ट है। तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ फैक्टर्स के आधार पे कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट मान सकते हो अपने हिसाब से। तो आज की वीडियो में यार मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो यार इन जो 8 इंस्टीट्यूट हैं, अब आपको लग रहा होगा कि आप महाराष्ट्र में रहते हो तो यार आप न्यू दिल्ली का क्यों बता रहे हो, वो तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि कोविड का टाइम चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मोस्टली जो भी अच्छे हैं उन्होंने अपनी क्लासेस ऑनलाइन कर दी हैं। तो आप अगर महाराष्ट्र में हो और आपको किसी भोपाल की कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो वहाँ से आप उसके ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, मुझे ऐसा लगता है। इस टाइम पे आपको घर बैठे हुए आपको कोई भी क्लासेस आप ले सकते हो और आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं होगा। तो यार यहाँ पर मैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लूँगा ये मुझे पता थे, और अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ मिस कर दिए हैं तो यार आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो, काफ़ी लोगों की हेल्प होने वाली है। तो यार यहाँ पर जो मैं पहले इंस्टीट्यूट का नाम लूँगा लैंडमार्क का है, वो न्यू दिल्ली में है। उसके अलावा सैनमैक्स है यार, ये करोल बाग न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा जितेंद्र मिश्रा एकेडमी वो है इंदौर MP में। और फिर आता है INPS क्लासेस, वो है लखनऊ में। मारूला क्लासेस वो है कानपुर में। एस्पायर स्टडी है कानपुर में। उसके अलावा इम्पीटस गुरुकुल आ जाता है, वो भी है भोपाल MP में। इसके अलावा ब्रिलियंट एकेडमी ऑफ लर्निंग ये है लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में। तो यार ये जो कोचिंग क्लासेस मैंने आपको बताई, आप उनकी वेबसाइट जाके सर्च करो, कौन सा टीचर उन्हें पढ़ा रहा है, आप उनको कॉल करके पूछो कि यार कितनी फ़ीस है, ये सब है। आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आपको पता लगता है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे लिए बेस्ट है। तो वो आपको कैसे पता करना है यार, मैंने एक आई बटन में आपके पास वीडियो आ रही होगी, वो ज़रूर देखना, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स जो मैंने ऐड करे हैं यार, वो पहला फैक्टर है फ़ीस। तो यार आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी फ़ीस दे सकते हो। अगर मान लो कि 1.5 लाख कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट दे रहा है और आपको लगता है ये नहीं, मैं इसके ऊपर 1.5 लाख कर सकता, तो आप ऑब्वियसली वो कोचिंग सेंटर नहीं लोगे। इसके अलावा यार एग्ज़ाम प्रिपरेशन, वो किस तरीके से एग्ज़ाम प्रिपेयर करवा रहा है आपको, कौन कौन से एग्ज़ाम प्रिपेयर करा रहे हैं, DU BHU JNU, बहुत सारे एग्ज़ाम है। अब वो मान लो कि आपसे पैसे तो ले ले 60-70 हज़ार रुपये, लेकिन करा सिर्फ 2 की रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं आपके लिए। इसके अलावा यार 2-3 स्टूडेंट का रिव्यू ज़रूर लेना। ये 2-3 स्टूडेंट का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मान लोगे आप यार रैंक 1 वाले का ले लोगे, अब वो भाई पहले से ही मैथ्स में इतना तगड़ा होगा और उसके बाद आप उससे पूछोगे यार आपने मैथ्स कैसे प्रिपेयर करी, तो उसकी मैथ्स प्रिपरेशन और एक वीक स्टूडेंट की मैथ्स प्रिपरेशन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यार वेरीड, मतलब कि मान लो कि 10, 40, 50 ऐसे, मतलब जो आगे आगे वाली रैंक है, जो बाद वाली 200, 250, उनसे पूछना, क्योंकि यार वो भी मेहनत कर रहे होंगे। उनके भी एक बार रिव्यू लेके देखो कि किस तरीके से यार उन्होंने अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी थी कि उनकी इतनी रैंक आ पाई। उसके अलावा आप ये कैसे ढूंढ सकते हो इन स्टूडेंट्स को, यार आप किसी वेबसाइट पे जाओगे, मान लो कि यार हम जाते हैं INPS क्लासेस या फिर मारूला क्लासेस या फिर इम्पीटस गुरुकुल क्लासेस की वेबसाइट पे, वहाँ पर स्टूडेंट के नाम लिखे होंगे। तो यार आप उनको फेसबुक या फिर लिंक्डइन पे सर्च मार सकते हो और आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो कि यार आपने किस तरीके से प्रिपेयर करा और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसा है, कि हाँ यार ये जितना बता रहे उतना आपको वर्थ भी है या नहीं है।
इसके अलावा यार प्रिपरेशन मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल नहीं है तो आपको एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। तो किस तरीके का मटेरियल वो प्रोवाइड कर रहे हैं डिपेंड करता है। अगर वो पुराना मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं जबकि पैटर्न चेंज हो चुके हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस कोचिंग का। इसके अलावा यार एटीट्यूड ऑफ टीचर टूवर्ड्स द स्टूडेंट। तो यार जो टीचर है उसका एटीट्यूड ये नहीं कि यार 250-300 बच्चा बैठा हुआ है और जो वीक स्टूडेंट है वो पीछे बैठा हुआ है, टीचर को कोई मतलब ही नहीं है उससे। अगर उसको पता लगना चाहिए कि यार उसके हर स्टूडेंट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है या फिर उसकी क्या वीकनेस है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता लगना चाहिए। ये आपको 2-3 स्टूडेंट के रिव्यू करने के बाद ही पता लगेगा कि यार वो वीक स्टूडेंट पे भी उतना ध्यान देते हैं या फिर वो किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि वीक स्टूडेंट की जो कंसेप्ट है वो भी स्ट्रांग हो सके। तो ये आपको रिव्यू करने के बाद ही पता लगेगा। इसके अलावा यार प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, वो किस तरीके की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कराते हैं कि यार आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। ऐसा तो नहीं है यार कि वो 14-14 घंटे बिठाते हैं, क्वेश्चन रटवाते हैं या फिर आपको 14 घंटे बिठवा के रखते हैं। मुझे नहीं लगता इस एग्जाम के लिए आपको 14 आवर्स की सेटिंग ज़रूरी है। अगर आपको अभी तक नॉलेज नहीं आई तो आप मेरे यार जो भी रिव्यू है एनआईटी की वीडियोज़ हैं वो जाकर देख सकते हो, आपको पता लगेगा वहाँ के स्टूडेंट्स ने किस तरीके से प्रिपेयर करा। यार ये हो गई निमसेट कोचिंग की बात, तो 8 मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा यार एक और तरीका होता है कि अगर आपकी सिर्फ मैथ्स वीक है तो यार आप सिर्फ मान लो कि सिर्फ मैथ्स की कोचिंग ले लो। आप कोई ऐसा टीचर ढूंढ सकते हो जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है और वो आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहा है और आपको मैथ्स में इतना कैपेबल बना देगा कि आपका मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर मान लो मेरा मैथ्स स्ट्रांग है और मेरा जो लॉजिकल पार्ट है वो वीक है तो यार आप एसएससी टाइप की कोई क्लास ढूंढ सकते हो जहाँ पर आपकी जो लॉजिकल टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करा देंगे और आपकी लॉजिक कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना पैसा बचा सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा यार कोचिंग के बारे में हम बात करते हैं, मेरे हिसाब से सेल्फ प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ये कोचिंग जिसके कंसेप्ट वीक हैं वो भी जाके ज्वाइन कर सकता है। आई होप यार आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है या ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।